हेलो बच्चों, नमस्ते। वेलकम टू दिस सुपर इम्पॉर्टेंट सेशन। आज के सेशन में हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। हम करंट इलेक्ट्रिसिटी का बिगनिंग का पोर्शन कवर करेंगे, जहां पे हम जानेंगे करंट और करंट डेंसिटी के बारे में, इनके सारे केसेस, और हम जानेंगे ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बारे में। इसकी डेफिनेशन क्या है, डिफाइन कैसे होता है, क्या इनके फॉर्मूलाज हैं, कैसी वर्किंग है। फिर हम ओम्स लॉ के वेक्टर फॉर्म के बारे में जान रहे होंगे, और उसके बाद हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे। पिछले 5-6 सालों में जितने मेंस में पीवाईक्यूज के डिफरेंट टाइप्स आए हैं वो सब हम कवर करेंगे, और जेई एडवांस में भी जो इस टॉपिक पे आया था सवाल वो भी मैं आपको बता रहा हूँ। तो इस सेशन को पूरा देखिएगा कंप्लीट नॉलेज के लिए। फिर मार्क्स ऐप पे जाके आप इस सेशन की प्रैक्टिस कीजिएगा। नोट्स आपको मिलेंगे टेलीग्राम ग्रुप पे, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा। आइए बच्चों, इस इंपॉर्टेंट सेशन को स्टार्ट करते हैं। मैं हूं अजीत लुल्ला, बीटेक फ्रॉम आईआईटी बॉम्बे, आपका फिजिक्स मेंटर। लेट्स बिगिन। सबसे पहले करंट को आप कैसे डिफाइन करते हो? रेट ऑफ चार्ज फ्लो, यानी करंट को लिख सकते हो आप डी क्यू बाई डी टी। ठीक है, करंट एक फंडामेंटल क्वांटिटी है जिसका यूनिट है एम्पियर, और इसका डायमेंशनल फॉर्मूला आप ऐसे स्क्वायर ब्रैकेट में ए या फिर आई लिख सकते हैं। अब देखिए, ध्यान से सुनिए। यहां पे हम एक कंडक्टिंग रॉड ले लेते हैं। सपोज ये एक मेटल की कंडक्टर है। ठीक है, कंडक्टिंग रॉड है, मेटल है। इस रॉड में अपने आप करंट नहीं बह रहा है। ठीक है, यहाँ पे फ्री चार्जेस का मोशन है, बट अभी करंट नेट में नहीं बह रहा है। तो उसके लिए मैं एक बैटरी लगा देता हूँ। चलिए, बैटरी लगाने से इस वायर में, रॉड में, कंडक्टर में करंट दौड़ने लगा। अब चलते हैं। बैटरी ने किया क्या समझना? कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन किया। जब आप एक बैटरी लगाते हो तो ये जो बिगर साइड ऑफ द बैटरी है ये हाई वोल्टेज पे है, ये जिससे आप कनेक्ट करोगे वो हाई वोल्टेज, हाई पोटेंशियल का पॉइंट हो जाएगा। ये वाला पॉइंट लो वोल्टेज, लो पोटेंशियल का पॉइंट है। प्लस माइनस दिखाना है तो इसे प्लस माइनस आप दिखा सकते हैं। चलिए, हाई वोल्टेज, लो वोल्टेज, यानी आपने पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कर दिया एंड पॉइंट्स, या फिर जिन पॉइंट्स के अबाउट बैटरी कनेक्ट किए उनके अबाउट। अब इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो जाती है हमेशा हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल। ये हम जानते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड होती है हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल। उस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण चार्जेस पे, इलेक्ट्रॉन्स पे फोर्स लगने लगता है। किधर लगेगा? आओ, इलेक्ट्रिक फील्ड अगर इस तरफ है बेटा, तो इलेक्ट्रॉन क्योंकि नेगेटिव चार्ज है उस पे फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा होगा, तो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट चालू हो जाता है। देखिए, लो पोटेंशियल रीजन से हाई पोटेंशियल रीजन की तरफ इलेक्ट्रॉन पे एक फोर्स लगने लगता है, और फिर नेट में चार्जेस का फ्लो आपको मिलता है, वही तो आप करंट कहते हैं। चलिए, इसको और डिटेल में समझते हैं। तो करंट को आपने लिखा डी क्यू बाई डी टी बेटा। एवरेज करंट को आप लिख सकते हो टोटल चार्ज फ्लो डेल्टा क्यू डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन। अगर आपको चार्ज वर्सेस टाइम का ग्राफ दिया हो तो इस ग्राफ का स्लोप आपको करंट बता रहा होगा। चलिए, करंट एक स्केलर क्वांटिटी है। आगे बढ़ते हैं। अगर चार्ज के फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे तो टाइम के रिस्पेक्ट में करंट मिलेगा। डिफरेंशिएशन का इनवर्स होता है, रिवर्स प्रोसेस होता है इंटीग्रेशन। तो आप जब करंट को इंटीग्रेट करेंगे तो आपको चार्ज फ्लो मिलेगा। ध्यान रखिएगा ये चीज। तो चार्ज का डिफरेंशिएशन करंट, और करंट का इंटीग्रेशन चार्ज। लिमिट्स लगा देंगे तो गिवन टाइम लिमिट में कितना चार्ज फ्लो हो गया वो निकाला जा सकता है। करंट वर्सेस टाइम का ग्राफ दिया हो तो इंटीग्रेशन मतलब ग्राफ में एरिया, तो इस ग्राफ का एरिया अंडर द कर्व आपको चार्ज का फ्लो दे रहा होगा। सपोज आपको बोल दिया जाए कि एक इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अबाउट सर्कुलर मोशन कर रहा है, या फिर एक चार्ज है जो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में घूम रहा है। अब एवरेज करंट इसमें बताइए। तो देखिए कैसे करते हैं। एवरेज करंट को हम लिख देते हैं टोटल चार्ज फ्लो एक टाइम पीरियड में कितना हुआ, Q, और डिवाइडेड बाय 1 टाइम पीरियड। एक रिवॉल्यूशन का टाइम ले रहे हैं। अब देखिए, टाइम 1 बाय टाइम को हम लिखते हैं फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी होती है 1 अपॉन टाइम पीरियड। टाइम पीरियड यहां से आपने लिख दिया 1 अपॉन फ्रीक्वेंसी, तो यही टर्म बन जाएगी देखिए Q इंटू एफ। टाइम पीरियड को यहाँ पे आप 2 पाई बाय ओमेगा भी लिख सकते हैं। ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी है। टाइम पीरियड को 2 पाई आर बाय वी भी लिख सकते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में। तो टाइम पीरियड को देखिए अलग अलग फॉर्मेट लिखेंगे तो आपको करंट के अलग अलग फॉर्मेट बनते हैं।
Q इंटू एफ, Q ओमेगा बाई 2 पाई या फिर QV बाई 2 पाई आर। ठीक है, ये बेसिक ध्यान रखिएगा, फिर इसमें आप कन्वर्ट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब ध्यान से सुनिए। आपने जब कंडक्टिंग रॉड ली तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन है ये रेस्ट पे थोड़ी ना थे, इलेक्ट्रॉन तो कंटिन्यूअस मोशन में हो रहे होते हैं। इनके पास कोई ना कोई टेम्परेचर तो होगा, तो किसी भी टेम्परेचर पे उनके पास जो काइनेटिक एनर्जी है वो जरूर होगी इलेक्ट्रॉन के पास। तो स्पीड होगी इलेक्ट्रॉन की, रैंडम मोशन होगा। जैसे गैस का मॉलिक्यूल आपका करता है ना जिगजैग ब्राउनियन मोशन, ठीक उसी तरीके से इलेक्ट्रॉन का भी एक रैंडम मोशन हो रहा होगा। इसे आप कहते हो थर्मल मोशन, एनर्जी, हीट एनर्जी के कारण मोशन। तो जो इलेक्ट्रॉन की स्पीड है उसे आप कहते हो थर्मल स्पीड। इस केस में कोई बैटरी नहीं है, नेट करंट 0 है। इस केस में देखो ध्यान से समझना, एवरेज वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछेगा ना तो आप 0 बताओगे, एवरेज स्पीड पूछेगा वो 0 नहीं है। अच्छा सर ऐसा क्यों हुआ, एवरेज वेलोसिटी क्यों 0? क्योंकि वेलोसिटी बेटा एक वेक्टर क्वांटिटी है। अब वेक्टर क्वांटिटी होने के कारण एक इलेक्ट्रॉन अगर ऊपर गया तो उसकी पॉजिटिव वेलोसिटी लिखोगे, एक इलेक्ट्रॉन नीचे चला गया तो उसकी नेगेटिव वेलोसिटी लिखोगे। तो जितने इलेक्ट्रॉन ऊपर जा रहे हैं उतने इलेक्ट्रॉन नीचे जा रहे हैं, जितने लेफ्ट जा रहे हैं उतने राइट जा रहे हैं। तो आपका एवरेज में इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी 0 होगी। ठीक है, चलिए एवरेज स्पीड, क्योंकि मैग्नीट्यूड देखेंगे तो ऊपर का भी मैग्नीट्यूड पॉजिटिव, नीचे का भी मैग्नीट्यूड पॉजिटिव, इसलिए एवरेज स्पीड 0 नहीं होगी। अब इसमें आपने बैटरी लगाई, बैटरी भी देखिए, आइडियल बैटरी में रेजिस्टेंस नहीं लेते हैं, नॉन आइडियल बैटरी अगर हो तो इंटरनल रेजिस्टेंस भी हम बैटरी का लेंगे। बैटरी ने क्या किया, पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कर दिया, पोटेंशियल डिफरेंस से इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई, इलेक्ट्रिक फील्ड से इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लगा, उस फोर्स का फॉर्मूला होता है चार्ज इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड। चार्ज इलेक्ट्रॉन का है -e। अब फोर्स को मास से डिवाइड कर दूं अगर मैं, तो एक्सीलरेशन मेरे को मिलता है इलेक्ट्रॉन का -e कैपिटल E बाय m। कैपिटल E यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है। फिर देखिए हम बात करते हैं वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन की, तो v इक्वल टू यू प्लस ए टी आप करोगे। इनिशियल जो वेलोसिटी थी वो थर्मल मोशन के कारण थी, तो इसमें जितने भी इलेक्ट्रॉन है सबकी आप वेलोसिटी लिखते जाइए, v1, v2, v3, v4, सबकी आप यहाँ पे वेलोसिटी वेक्टर लिखते जाइएगा। तो सबका u1 प्लस a1 t1 ऐसे चलता जाएगा। इन सबको जब आप ऐड करोगे, एवरेज लोगे, सारे इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटीज का सम डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स करोगे, तो एवरेज जब आप लोगे तो ये देखिए u एवरेज क्या होगा, इनिशियल जो थर्मल वेलोसिटी थी उसकी एवरेज 0 हो जाएगी, बचेगा बस ये क्या है a इंटू टी। अच्छा यहाँ पे टाइम कौन सा है वो भी अभी मैं बताऊंगा। तो a इंटू टाइम एवरेज हो गया, ठीक है, ये एवरेज टाइम भी बताऊंगा अभी। तो a की वैल्यू रखी इंटू टाइम, ये टाइम को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं टाउ। ये जो एवरेज वेलोसिटी बनी, ये नेट में वो स्पीड है जिससे इलेक्ट्रॉन को इस तरफ एक धक्का लगा। रैंडम मोशन के कारण करंट 0 था, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण एक नेट में धक्का आया तो नेट में चार्ज का फ्लो मिला। वो जो नेट डिस्प्लेसमेंट है इलेक्ट्रॉन का इस स्पीड के कारण है, इसे हम कह रहे हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी, और इसका मैग्नीट्यूड हम कह रहे हैं ड्रिफ्ट स्पीड। अब यहाँ पे टाइम क्या है वो बता दिया जाए, तो ये जो टाउ है इसे हम कह रहे हैं मीन रिलैक्सेशन टाइम। मीन रिलैक्सेशन टाइम, रिलैक्सेशन टाइम मतलब दो कोलिजन के बीच का टाइम। चलिए जब इलेक्ट्रॉन को आपने फोर्स लगाया तो इलेक्ट्रॉन चला एक्सेलरेट हुआ, लेकिन जगह खाली थोड़ी ना है, पूरा सॉलिड है, थोड़ी देर चल के ही एक और एटम, एक और इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा तो उससे टक्कर हो जाएगी। तो जो टक्कर होने से पहले का टाइम इंटरवल था उसे रिलैक्सेशन टाइम कह रहे हैं। ऐसे हर एक का रिलैक्सेशन टाइम अलग होगा, जब आप सम लेके नंबर से डिवाइड करोगे तो वो एवरेज टाइम आ जाएगा, वो हम लिख रहे हैं टाउ को मीन रिलैक्सेशन टाइम। ये ड्रिफ्ट स्पीड का फॉर्मूला है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड बाय मास इनटू एवरेज रिलैक्सेशन टाइम। चलिए ध्यान रखना है फॉर्मूले, आइए तो ये हो गया ड्रिफ्ट स्पीड E इनटू टाउ। मोबिलिटी कैसे डिफाइन करते हैं, मोबिलिटी होता है ड्रिफ्ट की स्पीड डिवाइडेड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड। इसको इलेक्ट्रिक फील्ड से डिवाइड करिए तो बचा चार्ज इंटू टाउ डिवाइडेड बाय m। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये फॉर्मूले ध्यान रखने हैं। चलिए अब यहां पे सुनिए मेरी बात, करंट जो फ्लो कर रहा है उसे आप लिखते हो चार्ज पर यूनिट टाइम।
चार्ज को हम कैसे लिखते हैं? देखो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आपने सीखा है, चार्ज को हम लिखते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इनटू चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। यस, ये कंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, ठीक है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो मूव कर रहे हैं इनटू इलेक्ट्रॉन का चार्ज, तो Ne डिवाइडेड बाय टाइम। अब देखिए यहां पे कैपिटल N कैसे निकालें, तो सुनिए, यहां पे एक स्मॉल n टर्म को डिफाइन कर रहे हैं। स्मॉल n का मतलब है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। ये मेटल की प्रॉपर्टी हो जाएगी। अलग अलग मेटल के लिए इसे आप इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भी कह सकते हो, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम। चलिए, तो ये स्मॉल n से डिफाइन कर रहे हैं। चलो वॉल्यूम को इधर ले जाओ, तो स्मॉल n इंटू वॉल्यूम क्या आ गया? टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इसे हम कैपिटल N कह रहे हैं। तो कैपिटल N रख दिया हमने, स्मॉल n इंटू वॉल्यूम इंटू स्मॉल e डिवाइडेड बाई टी। वॉल्यूम को लिखा एरिया इंटू लेंथ, लेंथ अपॉन टाइम। जो करंट की स्पीड है, मूवमेंट की नेट में स्पीड है, वो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है। तो देखिए एन ए ई इंटू ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी, तो ये करंट का फॉर्मूला है एन ई ए इंटू ड्रिफ्ट वेलोसिटी। यहाँ पे स्मॉल एन क्या है? इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, ध्यान रखिएगा। अब डिफाइन कर रहे हैं करंट डेंसिटी। करंट डेंसिटी बेसिकली है करंट पर यूनिट एरिया। करंट का फॉर्मूला है, इसको एरिया से डिवाइड करो, मिला एन ई इंटू ड्रिफ्ट स्पीड। ये J इज करंट डेंसिटी। अब ड्रिफ्ट स्पीड का जो पीछे फॉर्मूला था ई टाउ बाय एम, उसको यहां पुट कर दिया, तो ये आपकी देखिए J का फॉर्मूला बन रहा है, और इस टर्म को आपने लिख दिया सिग्मा। सिग्मा इज कंडक्टिविटी, ठीक है बच्चे। J है करंट डेंसिटी, लिख देते हैं हम फटाफट से। चलिए, ये सारे फॉर्मूले अभी मैं एक साथ लिखने वाला हूं, ध्यान से सुनिएगा। आगे बढ़ाते हैं आप। देखिए सिग्मा किसको डिफाइन किया है? ये जो कांस्टेंट लिखा हुआ था ना इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ, उसे हमने डिफाइन किया सिग्मा, कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी का रेसिप्रोकल इज रेजिस्टिविटी, ठीक है बच्चे। ये है कंडक्टिविटी और ये है रेजिस्टिविटी, ठीक है। ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। तो यहां से रेजिस्टिविटी का एक फॉर्मूला है स्मॉल m अपॉन एन ई स्क्वायर टाउ। स्मॉल m क्या है? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। n क्या है? कंडक्टर की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पर यूनिट वॉल्यूम। स्मॉल e क्या है? इलेक्ट्रॉन का चार्ज। टाउ क्या है? मीन रिलैक्सेशन टाइम। चलिए, ये आपके ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ाते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है, सारे फॉर्मूले एक ही स्लाइड में। I इक्वल टू एन ई ए इंटू ड्रिफ्ट वेलोसिटी, एन ई ए वी डी। कई बच्चे इसे इस तरीके से याद करते हैं, वीना, करंट इक्वल टू वीना। चलिए, ड्रिफ्ट स्पीड का फॉर्मूला ई बाय एम इंटू टाउ। मोबिलिटी, ड्रिफ्ट स्पीड अपॉन इलेक्ट्रिक फील्ड। जे के ये सारे फॉर्मूले हो गए। सिग्मा, रो, रो का ये वाला फॉर्मूला। करंट, अब देखिए जे क्या था? करंट अपॉन एरिया, तो करंट क्या हो जाएगा? जे इंटू एरिया। चलिए, और अगर जे वेरिएबल दिया जाए तो j इंटू छोटे से एरिया का इंटीग्रेशन। इस पे भी सवाल है इंटीग्रेशन वाला आज की क्लास में, ध्यान से समझना। चलो, सिग्मा कंडक्टिविटी, रो रेजिस्टिविटी। अब ध्यान से सुनना, अगर आप टेम्परेचर बढ़ाते हो तो कंडक्टर का रेजिस्टेंस बढ़ता है। कंडक्टर का जो कोलिजन है वो फास्ट हो जाते हैं। कोलिजन जल्दी हो गए तो जो टाइम था कोलिजन के बीच का वो छोटा हो गया। टेम्परेचर बढ़ाया, कोलिजन का टाइम कम हो गया। कोलिजन का टाइम देखिए यहाँ पे कम करेंगे तो रेजिस्टिविटी बढ़ गई, रेजिस्टेंस बढ़ गया। तो ध्यान रखिएगा, मेटल्स में टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टेंस बढ़ता है, लेकिन सेमीकंडक्टर में उल्टा होता है, टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टेंस कम होता है। वो हम सेमीकंडक्टर में जाके पढ़ेंगे उसका रीजन क्या है। चलिए आगे बढ़ते हैं। रेजिस्टेंस का फॉर्मूला हम लेते हैं रेजिस्टिविटी इंटू लेंथ अपॉन एरिया। एरिया क्रॉस सेक्शन एरिया है उस सरफेस की जो करंट के फ्लो से परपेंडिकुलर है। लेंथ कंडक्टर की लेंथ है जो करंट के डायरेक्शन में है। करंट अगर इस तरफ जा रहा है तो ये लेंथ इसी डायरेक्शन में है। चलिए ध्यान रखिएगा, ये आगे बढ़ते हैं। अब बात कर लेते हैं ओम्स लॉ की। देखिए डेल्टा V इक्वल टू आई आर, पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू करंट इनटू रेजिस्टेंस। ये आप सबको पता होता है कि रेजिस्टेंस में हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज करंट जाता है और रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसका फॉर्मूला I इंटू आर। अब यहाँ थोड़ा मैनिपुलेशन कर रहे हैं, ध्यान से देखिए। डेल्टा V इक्वल टू आई आर, आर को लिखा रो एल बाय ए।
अब यहाँ पे देखिए ए को हमने करंट के ऊपर लिया है, तो करंट अपॉन एरिया क्या हो गया, करंट डेंसिटी जे, रो इंटू एल जो था एल को नीचे ले गए, ठीक है। तो यहाँ पे डेल्टा वी बाय एल पोटेंशियल डिफरेंस पर यूनिट लेंथ वो हो जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये हो गई इलेक्ट्रिक फील्ड, ये हो गया जे, और ये हो गया आपका रो बचा रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी को लिखा 1 बाय कंडक्टिविटी, इसको उधर मल्टीप्लाई किया, तो ये हमें फॉर्मेट मिल रहा है J इक्वल टू सिग्मा ई। इसे आप माइक्रोस्कोपिक ओम्स लॉ कहते हो, एक क्रॉस सेक्शन पे ओम्स लॉ या फिर वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ इसे आप कहते हो, J इक्वल टू सिग्मा ई। ये सारे फॉर्मूले बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं सिलसिला प्रॉब्लम सॉल्विंग का, PYQs करने का फटाफट। आइए, करंट पास हो रहा है वायर से, टाइम का फंक्शन दिया है, चार्ज पूछा है। तो अभी हमने सीखा है करंट से चार्ज निकालना है तो इंटीग्रेट करना पड़ेगा। ये आपका वर्किंग हुई। चलिए फंक्शन रखिए 0.02 इंटू टी डी टी प्लस 0.01 इंटू डी टी का इंटीग्रेशन। देखिए क्या मिला, 0.02 टी डी टी का इंटीग्रेशन इज टी स्क्वायर बाई 2 प्लस 0.01 इंटू टी। दैट्स इट बच्चों। देखिए 2 कट जाएगा, 0.01 टी स्क्वायर प्लस 0.01 इंटू टी। ये आंसर है। लिमिट्स लगानी थी। देखिए लिमिट कहां से कहां दी है, 1 से 2, 1 से 2। दैट्स इट बच्चों, इतना आसान देखो सवाल आया हुआ है। आइए तो यहां पे आते हैं, टी स्क्वायर है बेटा, यस, टी स्क्वायर यानी हायर लिमिट 4, 2 का स्क्वायर, 4 माइनस 1 3, 3 इंटू दिस 0.03 प्लस यहां पे हायर लिमिट माइनस लोअर लिमिट 2 माइनस 1 1, तो इससे मल्टीप्लाई करो प्लस 0.01। देखिए आंसर क्या आ गया, 0.04, ऑप्शन 4। अगला सवाल, यहां देखिए आपको नंबर डेंसिटी दी है, यूनिट इंपॉर्टेंट है, पर यूनिट मीटर क्यूब, नंबर अपॉन वॉल्यूम। कॉपर वायर का एरिया दिया है मीटर स्क्वायर में, आपको करंट दिया है और ड्रिफ्ट स्पीड पूछी है। देखिए मेंस में डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड सवाल आपके सामने है। आइए, करंट इज इक्वल टू NEA इंटू ड्रिफ्ट स्पीड, बस वैल्यू ही तो रखनी थी। करंट आपको दिया है देखिए 3.2, स्मॉल n आपको दिया है 8 इंटू 10 की पावर 28। इलेक्ट्रॉन का चार्ज आपको पता होता है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19। इलेक्ट्रॉन का चार्ज और मास एकदम रटा हुआ होना चाहिए। एरिया आपको दिया है 2 इंटू 10 की पावर माइनस 6 इंटू ड्रिफ्ट स्पीड निकालनी है। आइए फटाफट से सॉल्व करते हैं इसे। देखिए यहाँ पे 2 इंटू 1.6, ये हो गया 3.2, 8 बेटा नीचे आ गया। अब देखिए क्या हो गया, 28, यहां से देखिए 22, तो ये हो गया 10 की पावर 6 इंटू ड्रिफ्ट स्पीड। एम आई राइट बच्चों? यस। देखिए जरा एक बार फटाफट से, कहीं कुछ यहाँ गड़बड़ी तो नहीं है? सर इलेक्ट्रॉन का चार्ज गड़बड़ लिख दिया ना आपने, अभी आप बोल रहे थे, ध्यान रखिए, माइनस 19, 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19, तो ये देखिए 10 की पावर क्या हो गई, 28, 25, 3। अब इसको नीचे ले आइए, 1/8 इंटू 10 की पावर माइनस 3 हो जाएगा ड्रिफ्ट स्पीड। 1/8 को देखिए डिवाइड जब करेंगे तो क्या बनेगा, एक काम कीजिए ना आप इसको 1000 से मल्टीप्लाई 1000 से डिवाइड कर दीजिए। 1000 से मल्टीप्लाई और 1000 से जब आप डिवाइड करेंगे तो देखिए क्या मिलेगा, ये हो जाएगा 125 8 से डिवाइड करने पे, तो 125 इंटू 10 की पावर माइनस 6, ये आपकी फाइनल ड्रिफ्ट स्पीड बनेगी बच्चों। तो द आंसर इज इंटीजर टाइप सवाल का 125। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट सवाल, ध्यान से देखिए, चार्ज का टाइम के साथ फंक्शन दिया, देखते ही समझ में आ रहा है डिफरेंशिएट करना होगा। देखिए चार्ज आपको दिया है, करंट आपसे पूछा है, तो करंट निकालिए, डिफरेंशिएट कीजिए, अल्फा माइनस 2 बीटा टी प्लस 3 गामा टी स्क्वायर। ये मेरे पास करंट का फंक्शन आ चुका है सर। अब पूछा क्या है, देखिए करंट नहीं पूछा है किसी टाइम पे, मिनिमम वैल्यू ऑफ करंट पूछा है, मतलब करंट में मैक्सिमम मिनिमा लगाना है। आओ लगाते हैं। तो देखिए करंट क्या था, करंट था अल्फा माइनस 2 बीटा टी प्लस 3 गामा टी स्क्वायर। करंट मैक्सिमम मिनिमम कब होगा, जब करंट का डेरिवेटिव 0 होगा।
मैक्सिमा मिनिमा कब होता है? जब फर्स्ट डेरिवेटिव जीरो होता है। तो करंट का मैक्सिमा था ना, तो करंट के डेरिवेटिव को जीरो कीजिए, यानी डी आई बाई डी टी। देखिए अल्फा 0 माइनस 2 बीटा प्लस 6 गामा टी इक्वल टू 0, इधर उधर ले जाइए तो आपको मिलेगा 6 गामा टी इज इक्वल टू 2 बीटा, और टाइम देखिए आ जाएगा बीटा अपॉन 3 गामा। आई बेटा बात समझ में? ये वो टाइम है जब करंट मिनिमम है। अब इस टाइम को यहां पे पुट करके करंट निकालिए। टाइम नहीं पूछा है, आपसे पूछा है करंट बताइए मिनिमम, तो पहले टाइम निकालेंगे कि किस वक्त पे करंट मिनिमम होगा, फिर वो टाइम इसमें पुट करेंगे, तब जाके आंसर आएगा। तो आइए मिनिमम टाइम निकाल लेते हैं, अल्फा माइनस 2 बीटा इंटू टाइम। टाइम बेटा यहां से जो आया ना बीटा अपॉन 3 गामा प्लस 3 गामा इंटू, आप देखिए टाइम का स्क्वायर बीटा स्क्वायर अपॉन 9 गामा स्क्वायर, क्या बना देखिए अल्फा माइनस 2 बीटा स्क्वायर अपॉन 3 गामा प्लस ये 3 कट जाएगा, तो आपको देखिए बीटा स्क्वायर अपॉन 3 गामा। देखिए -2 + 1, बाकी सब तो सेम है, तो -2 + 1 -1, अल्फा माइनस बीटा स्क्वायर बाय 3 गामा। दिस इज द आंसर। ये देखिए फोर्थ ऑप्शन से एग्जैक्ट मैचिंग। अगला सवाल आपके सामने ये रहा। देखिए एक कंडक्टर है, नंबर डेंसिटी दी है पर यूनिट वॉल्यूम, यूनिट देखिए, मीन फ्री टाइम रिलैक्सेशन टाइम दिया है, फेम्टो मतलब 10 की पावर -15, अप्रोक्सीमेट रेजिस्टिविटी पूछी है। बहुत बच्चे ये सवाल जब आया था तो नहीं कर पाए थे, बहुत बच्चे डायरेक्ट फॉर्मूला भूल चुके थे। रेजिस्टिविटी पूछी है, मास गिवन है, टाउ गिवन है, एन गिवन है। क्या रेजिस्टिविटी का दिमाग पे जोर डाल के सोचिए, कोई फॉर्मूला है जो आज सर ने बताया जिसमें मास टाउ और एम आ रहे हैं? यस, ये वो फॉर्मूला था जनाब। आइए इसे सॉल्व करते हैं। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 इंटू 10 की पावर -31। आ जाओ, स्मॉल एन क्या थी? नंबर डेंसिटी 8.5 इंटू 10 की पावर 28। ई का स्क्वायर इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1.6 इंटू 10 की पावर -19, 1.6 इंटू 10 की पावर -19। फिर टाउ 25 इंटू 10 की पावर -15। यस, अब इसे सॉल्व करना है। सबसे पहले मैं 10 की पावर ले लेता हूं, आ जाओ। तो 10 की पावर -31, ये 19 कितना हो जाएगा? 38। 38 ऊपर जाएगा प्लस 38 - 31 7, ऊपर 7 है। अब देखिए 28 है और यहाँ पे 15 है, ठीक है, तो कैसे करें जल्दी से? 28 और 15 ये हो जाएगा बेटा 13, ठीक है, नीचे +13, ऊपर जाके 7 - 13 -6 बचेगा। 10 की पावर यहाँ पे -6 आ रही है, और बचा हुआ क्या था रिश्ता? देखिए कोफिशिएंट 1.6 1.6 25। इसे अब आपको सॉल्व करना है। कैसे करें बच्चों बताइए? देखिए मैं अब आपको सॉल्व करना सिखा रहा हूं। यहाँ पे देखिए 0 0 हटा दीजिए, 100 आ जाएगा, 25 से काटिए 4 हो जाएगा, 4 से काटिए 4 हो जाएगा। अभी सिर्फ इसी पे फोकस कीजिए, 10 की पावर -6 होल्ड करके रखिएगा। तो आप देखिए क्या मिला, 16 इंटू 4 64, इन दोनों का भी हम पॉइंट हटा सकते हैं, 91 अपॉन 85। आइए इसे सॉल्व करें फटाफट से। अब मैं क्या करता हूं, 64 इंटू 85 को पहले मल्टीप्लाई करो तो सर, 85 इंटू 64 20, 32 4, 30, 48 5। देखिए तो आपको डिनोमिनेटर मिल गया, तो इफेक्टिवली आपको मिल रहा है कुछ इस तरीके से। अब आपको यहाँ पे देखिए अच्छी चीज क्या थी, आपसे एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पूछी, बस ऑर्डर पूछा है, फाइनल आंसर का ऑर्डर। तो आप इसे ना थोड़ा दिमाग लगा के सॉल्व कर सकते थे। देखिए कैसे, 90 को 100 मान लीजिए, ये क्या माने हम, इसे हम मान लेते हैं
5000, ठीक है, अप्रोक्सीमेट जाने की कोशिश कर रहे हैं। डिनोमिनेटर कम किया है ना, तो वैल्यू थोड़ी सी आपने बदल दी। यहां पे देखिए आप क्या हो गया, ये कटेगा कैसे, ठीक है, ये हो गया 2, ये हो गया 0.02 और इसके 2 जीरो और हैं, यानी 2/100 इंटू 10 की पावर -6, ये आ जाएगा 2 इंटू 10 की पावर -8। ये अप्रोक्सीमेट पे आए हैं हम। अगर इसको आप एग्जैक्ट निकालोगे ना, वो आपका आ जाएगा 1.67 इंटू 10 की पावर -8। जब हम ऑर्डर निकालते हैं ना, तो यहाँ पे सिंगल डिजिट रखते हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और यहाँ पे अगर हम देखें तो 10 की पावर -8 इज द आंसर बच्चों। आप देखिए ऑर्डर पूछा था और 10 की पावर -8 आपका ऑर्डर आएगा। अगला सवाल आपके सामने, करंट दिया है, आपको रेजिस्टिविटी दी है, रेडियस दिया है मतलब एरिया दी है, मोबिलिटी पूछी है, मोबिलिटी कैसे निकालेंगे, और ड्रिफ्ट स्पीड भी दे दी है। चलिए, तो मोबिलिटी क्या होती है सर, ड्रिफ्ट स्पीड अपॉन इलेक्ट्रिक फील्ड। आपके पास ड्रिफ्ट स्पीड थी बच्चे, ठीक है, ड्रिफ्ट स्पीड थी, अब आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी थी। अब देखिए एरिया पता है, करंट पता है और रेजिस्टिविटी पता है, इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकाले, यहां पे थोड़ा दिमाग लगाना था। करंट अपॉन एरिया क्या हो जाता है, जे, और जे ई और सिग्मा में कुछ रिश्ता होता है, जे इक्वल टू सिग्मा ई, और सिग्मा को लिख देते हैं हम 1/ρe। एम आई राइट बच्चों? यस। यहां से देखिए आपको क्या मिला, ई आपको मिल चुका है ρi/a। इसकी वैल्यू यहां पे पुट कर दीजिए बेटा, तो म्यू आ जाएगा ड्रिफ्ट स्पीड अपॉन ρi/a। और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या लिखेंगे बेटा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को आप लिखना पाई इंटू रेडियस का स्क्वायर। सारी चीजें एसआई यूनिट पे रखना, ड्रिफ्ट स्पीड, एरिया, रेजिस्टिविटी, करंट सब लिख के इन दोनों को मल्टीप्लाई करके दोनों तरफ डिवाइड करके आंसर निकालिएगा। ये आपका बेटा होमवर्क क्वेश्चन है। इसका आंसर आप जब इसको डाउनलोड करेंगे तो उसमें ये आंसर टिक किया हुआ होगा, आपको मिल जाएगा सेशन के नोट्स में। होमवर्क के सॉल्व जरूर कीजिएगा। अगला सवाल यहाँ देखिए, ये सवाल देखिए कितना आप इजी सवाल है और कितना स्कोरिंग हो जा रहा है ये चैप्टर। ड्रिफ्ट वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन कंडक्टर की थी वीडी, आपके कंडक्टर की ड्रिफ्ट वेलोसिटी वीडी थी, करंट था NEA इंटू ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अब कंडक्टर को अलग कंडक्टर से रिप्लेस किया है, मटेरियल सेम है मतलब स्मॉल एन सेम है, E सेम है, लेंथ सेम है, बट एरिया डबल कर दिया है। एरिया डबल करने का क्या इफेक्ट आएगा बताओ जरा, सोचो। और वोल्टेज सेम है, वोल्टेज सेम है, यानी जब करंट वोल्टेज की बात कर ली है तो ओम्स लॉ से करो, वोल्टेज सेम है तो नया करंट निकालना होगा। रेजिस्टेंस बदल गया है, रेजिस्टेंस क्या होता है ρl/a। अब सोचना जरा, एरिया अगर डबल है तो यहां से बताओ नीचे डबल, तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, हाफ, रेजिस्टेंस हाफ हो जाएगा, और रेजिस्टेंस हाफ हो गया तो करंट, अरे रेजिस्टेंस करंट को कम मिलेगा तो करंट ज्यादा हो जाएगा, तो करंट आपका डबल हो चुका है। आई बात समझ में? ये अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए थी। तो अब करंट की जगह लिखोगे यहाँ पे 2i, n सेम है, E सेम है, एरिया की जगह क्या लिखोगे 2a इंटू नई ड्रिफ्ट स्पीड आपसे पूछी थी। बस हो गया सवाल खत्म। चलिए यहां पे दोनों इक्वेशन को मैं डिवाइड कर देता हूं, दोनों इक्वेशन को फटाफट से डिवाइड कर दीजिए और आप देखेंगे इसे सॉल्व करेंगे जब तो सब कट जाएगा, और ये 2 से 2 भी कट गया, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी नई वाली पुरानी ड्रिफ्ट के ही बराबर है, इसीलिए ऑप्शन 1 आपका सही जवाब है बच्चों। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट सवाल। आप देखिए यहां पे स्टेटमेंट में उलझाने की कोशिश कर रहा है, ध्यान से सुनिए। एक ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, कौन कौन से स्टेटमेंट करेक्ट है इनमें से बताना है। 5 स्टेटमेंट है, ध्यान से पढ़िए। ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन डिक्रीजेस विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर। आइए बात करते हैं,
टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो अभी हमने सीखा था कोलिजन जल्दी हो जाएंगे, कोलिजन जल्दी हो जाएंगे तो कोलिजन के बीच का टाइम कम हो जाएगा। ड्रिफ्ट स्पीड का फॉर्मूला था E/m इंटू टाउ। इलेक्ट्रॉन का चार्ज नहीं बदल रहा है, पोटेंशियल नहीं बदल रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं बदल रही है, मास नहीं बदल रहा है, टाउ कम हो रहा है तो यहाँ पे ड्रिफ्ट स्पीड भी कम हो जाएगी। टेम्परेचर बढ़ाने पे रेजिस्टेंस बढ़ता है और करंट कम हो जाएगा। एम आई राइट बच्चों? तो ड्रिफ्ट स्पीड कम, देखिए पढ़िए तो जरा, ड्रिफ्ट स्पीड डिक्रीजेस, इसीलिए ये स्टेटमेंट सही हो गया। ऐसा ही मिलता जुलता स्टेटमेंट ई है, ड्रिफ्ट स्पीड इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, गलत है ये तो, ड्रिफ्ट वेलोसिटी डिक्रीज हुई है, यानी ई वाले ऑप्शन यहाँ पे गलत हो गए। ठीक है, अब और आगे पढ़ते बी पे आते हैं। ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। आगे, ड्रिफ्ट वेलोसिटी डज नॉट डिपेंड ऑन अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस। ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। यहां बोल रहा है लेंथ एरिया पोटेंशियल के साथ रिश्तेदारी कैसी है वो बताइए। चलिए बता देते हैं। तो पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू करंट इनटू रेजिस्टेंस, क्योंकि यहां पे लेंथ और एरिया की बात हो रही है तो आप यहां पे रेजिस्टेंस को लिख दीजिए रो एल बाय ए। तो करंट यहां से क्या आ गया बेटा, वी ए अपॉन रो एल, रो यहां रेजिस्टिविटी, करंट आ गया। अब चलिए ड्रिफ्ट स्पीड निकाल लेते हैं। तो ये ड्रिफ्ट स्पीड का फॉर्मूला है, करंट की वैल्यू रखिए और देखिए अब क्या मिल रहा है, एरिया आपका कैंसिल हो गया, पोटेंशियल अपॉन रेजिस्टिविटी लेंथ एन ई, ये ड्रिफ्ट स्पीड का फॉर्मूला है और ये आपका एक्सीलरेटिंग वोल्टेज है। अब देखिए वोल्टेज के साथ डिपेंडेंसी है कि नहीं, डज नॉट डिपेंड ऑन पोटेंशियल, ये तो सरासर गलत है। पोटेंशियल से ही तो करंट आ रहा है, करंट आ रहा है उससे ही ड्रिफ्ट वेलोसिटी है ना, इलेक्ट्रॉन की स्पीड पोटेंशियल के कारण ही तो है ड्रिफ्ट वाली, तो इसलिए सी गलत। डी, डी में इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, देखिए सुनिए, रेजिस्टिविटी मटेरियल कांस्टेंट, स्मॉल एन नंबर डेंसिटी मटेरियल पे कांस्टेंट, ई इलेक्ट्रॉन का चार्ज कांस्टेंट, लेंथ पे इनवर्सली प्रोपोर्शनल मानेंगे अगर पोटेंशियल कांस्टेंट है तो। अगर पोटेंशियल कांस्टेंट है तो हाँ लेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, इसलिए डी सही हो गया। और भी इसे और क्लियरली लिखना चाहिए था कि फॉर अ गिवन पोटेंशियल लिख देता तो काम बड़ा आसान हो जाता। आगे बढ़ते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी इनवर्सली, देखिए एरिया कट गया, यहाँ पे एरिया कट गया तो अगर पोटेंशियल लगाया है तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी एरिया से इंडिपेंडेंट है, इसीलिए बी भी कट गया। तो ए और डी ही सही जवाब है, यानी ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर। ध्यान से करिए सारे सवाल। अगला सवाल फटाफट से, करंट डेंसिटी पूछी है, करंट डेंसिटी गिवन है, सॉरी करंट डेंसिटी गिवन है और आपको बोला है करंट बताइए, करंट पूछा है, करंट डेंसिटी देखिए बताइए। आपको बोला है वायर, अच्छा ठीक है बच्चों, देखो वायर आपकी सिलेंड्रिकल है ना। अब सिलेंड्रिकल वायर में करंट जा रहा है लेकिन करंट डेंसिटी कांस्टेंट है पूरे टाइम, तो करंट को आप लिख सकते थे J इंटू एरिया, बस एरिया से सिंपली मल्टीप्लाई ही तो करना है। तो देखिए कैसे करेंगे, लेकिन आपको बोला है इन दोनों के बीच का, यहाँ पे देखिए सिली मिस्टेक नहीं करनी है। अगर मैं साइड व्यू देखूं तो आपको कौन से जगह से कौन सी जगह का एरिया निकालना है, ये वाला एरिया आपसे पूछा जा रहा है। इस एरिया हाइलाइटेड एरिया से कितना करंट, तो आप एरिया कितना लिखेंगे बताइए ना, पूरे एरिया में से पाई आर स्क्वायर, ये बीच का कैविटी निकालना पड़ेगा, पाई आर बाई 2 का स्क्वायर, समझे। तो ये देखिए क्या हो गया, पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर बाय 4, ये हो जाएगा 3/4 पाई आर स्क्वायर। इसको बस यहाँ पे पुट कर दीजिए, तो J की वैल्यू बेटा गिवन है 3/4 पाई आर स्क्वायर पुट कर दीजिए। R आपका देखिए रेडियस भी गिवन है, लेकिन रेडियस मीटर में लिखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। रेडियस को लिखिएगा 4 × 10⁻³ ठीक है। अब देखिए आंसर जो आएगा वो आंसर पाई के क्या मल्टीपल पे आ रहा है वो आपसे पूछा है। दिस इज अ होमवर्क क्वेश्चन, बस मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं
कि आपके फॉर्मूले क्लियर होने चाहिए, कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो ऐसे इजी इजी सवाल आप तुरंत नंबर लेके आएंगे, टाइम भी बचाएंगे। तो होमवर्क ये सॉल्व कीजिएगा और इसका आंसर आपको नोट्स में मिलेगा जो आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिल रहे होंगे। अगला सवाल ध्यान से देखिए, अब यहाँ पे थोड़ी नई चीज है। एक करंट है जो पास कर रहा है नॉन लीनियर वायर से, जिसका एरिया गिवन है ऐसे यूनिट में। एट एवरी पॉइंट करंट डेंसिटी इज मेकिंग 60 डिग्री विथ एरिया वेक्टर। समझे बेटा, एरिया और करंट के बीच का एंगल दिया है, करंट डेंसिटी के बीच का। तो बेटा ऐसे हालात में याद रखना, करंट को आप इस तरीके से लिखेंगे J डॉट ए, यानी करंट को लिखेंगे जे ए कॉस 60 डिग्री, क्योंकि जे ए डॉट बी ए बी कॉस थीटा। अब देखिए J निकाल लेते हैं, करंट दिया है, एरिया 4/100, कॉस 60 1/2, ये हो गया बेटा 2, ये हो गया 2 से कट के 50, J आ गया 5 इंटू 50 250। करंट की डेंसिटी आ गई यूनिट एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। चलिए अब आगे पढ़ते, पूछा क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बताइए हर पॉइंट पे, कंडक्टर की क्या होगी, और आपको रेजिस्टिविटी दी थी। अब बताइए, आप ही बताइए कैसे करेंगे इसे। आप यूज करेंगे J इक्वल टू सिग्मा ई, सिग्मा को लिख सकते हैं 1/ρ इंटू ई। बस बच्चों दैट्स इट। तो आपका J आ गया है 250 और रो कितना था 45, 44 इंटू बेटा क्या था 10 की पावर -8। बस इसे ही सॉल्व करना है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड देखिए मल्टीप्लाई करके 250 इंटू 44 इंटू 10 की पावर -8। देखिए 4 इंटू 250, 250 इंटू 4 कितना होता है 1000। तो इसे मैं लिख सकता हूं ना, एक काम करो आप 4 इंटू 11 इंटू 250, तो 1000 इंटू 11 इंटू 10 की पावर -8। अब बताइए क्या हो जाएगा, 1000 इंटू 10 की पावर -8, 11 इंटू 10 की पावर ये हो जाएगा -5। दिस इज द आंसर बच्चों, ऑप्शन सी, दैट्स इट। सिर्फ फॉर्मूला के बीच का खेल है, फॉर्मूला को घुमाया जा रहा है। अगला सवाल देखिए, फटाफट से करिए। ये देखिए डायमेंशन है, आप निकालोगे ना यूनिट डायमेंशन, तो उससे दो ऑप्शन एलिमिनेट हो जा रहे हैं। क्या पूछा है, हाउ लॉन्ग विद द चार्जेस टेक टू ट्रेवल अ डिस्टेंस डी। चलिए सवाल पढ़ते हैं। एक रॉड है जिसका क्रॉस सेक्शन एरिया ए है, इससे यूनिफॉर्म करंट है आई, टेम्परेचर दिया है टी, बोला है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी क्या होती है बेटा, ये रो ये रेजिस्टिविटी नहीं दी है इस क्वेश्चन में। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी मतलब आपको बोला है चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम दिया है आपको, समझिएगा। अब आपसे क्या पूछा है, डिस्टेंस ट्रेवल करने में कितना टाइम लगेगा। देखिए करंट यूं जा रहा है तो इलेक्ट्रॉन इस तरफ जाएगा, तो डी डिस्टेंस ट्रेवल करना है, तो ट्रेवलिंग की बेटा करंट की ट्रेवलिंग की स्पीड हम मानते हैं ड्रिफ्ट स्पीड। इलेक्ट्रॉन के करंट का जो मोशन इलेक्ट्रॉन दे रहा है, चार्ज का फ्लो के कारण जो करंट आ रहा है, वो चार्ज का फ्लो की स्पीड हम मानते हैं ड्रिफ्ट स्पीड। तो टाइम कैसे होगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, यानी टाइम बेसिकली आपको निकालना है d/v, और v कौन सा, ड्रिफ्ट स्पीड, मतलब मेरे को ड्रिफ्ट वेलोसिटी निकालनी है। अब देखिए करंट क्या होता है, NEA इंटू ड्रिफ्ट वेलोसिटी। यहां पे देखिए आपको स्मॉल n नहीं दिया है, आपको क्या दिया है, एरिया दिया है, स्मॉल ई पता है लेकिन n नहीं पता ना बेटा। n कैसे निकालूंगा, करंट तो दिया है, अगर मैं ये चीज निकाल लूं ये वाली, तो मैं बस ड्रिफ्ट वेलोसिटी निकाल के यहां पे रख के टाइम निकाल सकता हूं। अब देखिए कैसे कर रहे हैं, इसका यूज कर रहे हैं। तो चार्ज अपॉन वॉल्यूम आ गया, तो चार्ज कितना हो गया, चार्ज हो गया वॉल्यूम डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। चलिए तो चार्ज कितना हो गया, रो इंटू एरिया इंटू लेंथ। अब चार्ज को क्या लिख सकते हैं बताइए, तो हमने अभी थोड़ी देर पहले देखा था, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी सीखा था, चार्ज को लिख सकते हैं टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंटू स्मॉल ई, ये हो गया। तो यहां से आपको मिला टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है ये,
ठीक है, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, डेंसिटी, चार्ज डेंसिटी इंटू एरिया इंटू लेंथ अपॉन ई। स्मॉल एन क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, यानी रो ए स्मॉल एल अपॉन ई, और वॉल्यूम को लिख दो एरिया इंटू लेंथ, तो ये हो गया वॉल्यूम डेंसिटी अपॉन स्मॉल ई। देखिए ये मिल गया जो चाहिए था। तो आई इक्वल टू रो अपॉन ई इंटू ई ए ड्रिफ्ट स्पीड, ई कट गया तो करंट अपॉन रो ए, ये आपको ड्रिफ्ट स्पीड मिल चुकी है बच्चों। तो टाइम आ चुका है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, स्पीड का जो डिनोमिनेटर है वो ऊपर आ जाएगा, तो डी रो ए बाय आई। देखिए डी रो ए बाय आई, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। मूविंग ऑन बच्चों, अगला सवाल फटाफट से देखिए ये सवाल क्या कह रहा है। एक सिलेंड्रिकल वायर है जिसका रेडियस दिया है, कंडक्टिविटी दी है, सब्जेक्टेड टू अ इलेक्ट्रिक फील्ड दी है, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ करंट बताइए। अब देखिए आपसे करंट पूछा है, दिया क्या क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड दी है, कंडक्टिविटी दी है, एरिया दिया है। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड और कंडक्टिविटी से कुछ समझ में आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है सर। इलेक्ट्रिक फील्ड और कंडक्टिविटी से हमें समझ में आ रहा है जे इक्वल टू सिग्मा ई, और करंट क्या होता है, जे इंटू ए। तो करंट हो गया बेटा, यहां पे देखिए सिग्मा ई इंटू एरिया। दैट्स इट बच्चों, दैट्स इट, खत्म हो गया सवाल। सिग्मा इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या रखोगे, देखो ये 10 मिली है, मिली, तो इलेक्ट्रिक फील्ड आप रखोगे 10 इंटू 10⁻³ वोल्ट पर मीटर, है ना। चलो फिर उसके बाद एरिया क्या लिखोगे, एरिया लिखोगे पाई आर स्क्वायर, और रेडियस क्या है 0.5 मिलीमीटर में। समझ गए बेटा। तो एरिया लिखना यहां रखना, इलेक्ट्रिक फील्ड लिखना यहां रखना, आप कंडक्टिविटी रखना, सॉल्व करना। अब देखो आंसर क्या मिलेगा, आंसर मिलेगा x³ पाई, ये एम्पियर में आपका करंट आपको मिलेगा, और पूछा है x बताइए। तो ये भी आपका होमवर्क क्वेश्चन है, बस आपको बेसिक कैलकुलेशन करना है बेटा, इन तीनों की वैल्यू मल्टीप्लाई कर देना, आंसर आ जाएगा। आंसर चेक कीजिएगा क्लास के नोट्स में। अगला सवाल, ये सवाल आप देखो, जेई एडवांस 2026 में आया है सवाल, इसमें ना केमिस्ट्री भी लग रही है, ध्यान से सुनिए। आपकी वायर थी, उस वायर को बैटरी से कनेक्ट किया है, बैटरी का वोल्टेज 2 वोल्ट था, रेजिस्टेंस 1 ओम था, डेंसिटी दी है, एटॉमिक मास दिया है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी दी है, और बोला है कि एक एटम से एक इलेक्ट्रॉन आ रहा है कंडक्शन के लिए, ये मानिए, और पूछा है ड्रिफ्ट वेलोसिटी बताइए। ठीक है, चलिए, तो करंट इक्वल टू NEA इंटू ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी पूछा है, n दिया है क्या, देखिए n दिया है क्या, स्मॉल n, स्मॉल n, स्मॉल n नहीं दिया है। इलेक्ट्रॉन का चार्ज तो हमें पता है, एरिया भी दिया है ना, आई थिंक रेडियस दिया, एरिया दिया है, ये दिया है। करंट यहां से हम निकाल लेंगे, ठीक है, तो करंट आ जाएगा, स्मॉल n का जुगाड़ करना है आपको। तो आपको कुछ ऐसे मैनिपुलेट करना है, देखिए सवालों को, कि फॉर्मूलाज को ऐसे मैनिपुलेट करो ताकि स्मॉल n आ जाए। देखिए करते हैं, धीरे धीरे इस सवाल को करते हैं। रेजिस्टेंस को आप लिखोगे रो L बाय ए, रो नहीं दिया था आपको, कंडक्टिविटी दी है, तो रो को लिख दो 1/सिग्मा L बाय ए। ठीक है, चलिए अब इसमें वैल्यू डालिए फटाफट से। सिग्मा कितना दिया है देखिए 1/2 इंटू 10⁸। ठीक है बच्चे, चलिए लेंथ कितनी दी है 100 मीटर, अपॉन एरिया कितना दिया है 0.5 मिलीमीटर स्क्वायर, 10⁻³ मीटर होता है, तो 2 बार, तो ये हो जाएगा 0.5 इंटू 10⁻⁻6। ठीक है, अब देखिए 0.5 इंटू 2 1, ये देखिए 2 0 बचेंगे और 2 0 इससे कट गए, तो रेजिस्टेंस आ जाएगा 1 ओम। यानी आप देखिए आपका बड़ा सिंप्लीफाई हो गया, 1 ओम 1 ओम 2 वोल्ट। तो करंट कितना होता है, करंट होता है नेट ईएमएफ
अपॉन नेट रेजिस्टेंस, तो दोनों रेजिस्टेंस सीरीज में हो गए, तो आपका सिंपली करंट यहां पे आ गया 1 एम्पियर, ये करंट आ गया। अब आपको यहां पे डेंसिटी की मदद से, एटॉमिक मास की मदद से स्मॉल एन निकालना है। देखिए कैसे कर रहे हैं, ध्यान से सीखिएगा। स्मॉल एन को आप क्या लिखते हो, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, ऐसे लिखते हैं। ठीक है, अब ध्यान से देखना, एक एटम से एक इलेक्ट्रॉन आ रहा है, तो मैं कह सकता हूं जितने इलेक्ट्रॉन है उतने एटम होंगे, तो इसको मैं लिख रहा हूं नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है बेटा, लिख सकते हैं। अब क्योंकि केमिस्ट्री मैंने बोला एटॉमिक मास नंबर दिया है, तो मोल वगैरह आ जाएगा। तो कितने एटम, तो पहले मैं मोल निकालता हूं और फिर एवोग्रेडो नंबर से मल्टीप्लाई कर देता हूं। तो नंबर ऑफ एटम्स को कैसे लिखते हैं हम, नंबर ऑफ मोल्स इनटू एवोग्रेडो नंबर। ठीक है बच्चे, समझ में आए। अब इसके बाद क्या करेंगे, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। ठीक है, अब नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालें, उसके अलग अलग तरीके निकालने के, लेकिन एटॉमिक मास दिया था, तो मास के टर्म में मेरे को याद आता है कि गिवन मास ऑफ सैंपल अपॉन एटॉमिक मास, ये आपको देगा नंबर ऑफ मोल्स, और क्या क्या है, इनटू एवोग्रेडो नंबर डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। अब ध्यान से देखिए इसको कैसे हम लिख रहे हैं, इसको हम लिख रहे हैं गिवन मास सैंपल का अपॉन वॉल्यूम। ठीक है, ये वॉल्यूम इधर ले गए, एवोग्रेडो नंबर अपॉन एटॉमिक मास। अब जरा बताओ, तो मास अपॉन वॉल्यूम, गिवन मास अपॉन गिवन वॉल्यूम क्या हो गया, वो डेंसिटी हो गई। तो ये हो गया डेंसिटी एवोग्रेडो नंबर अपॉन कैपिटल एम, ये आपको मिल गया स्मॉल एन। आई बेटा बात समझ में, हो गया सवाल खत्म, सवाल खत्म हो चुका है। करंट इक्वल टू स्मॉल एन ई ए इंटू ड्रिफ्ट वेलोसिटी, करंट आ चुका है 1, एन को लिखना अब डी इंटू एवोग्रेडो नंबर अपॉन मास, एटॉमिक मास नंबर इंटू स्मॉल ई इंटू एरिया इंटू ड्रिफ्ट स्पीड। तो यहां से देखिए ड्रिफ्ट स्पीड क्या आ जाएगी, कैपिटल एम अपॉन स्मॉल डी एन ए ई इंटू ए। बस बच्चों इस पे वैल्यू रखनी है, आंसर तुरंत आ जाएगा। चलिए तो यहां पे क्या क्या वैल्यू रखनी है वो देखते हैं। एवोग्रेडो नंबर रखिएगा, ये आपकी एवोग्रेडो नंबर हो जाएगी। चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन तो सर हमें पता ही है, तो चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन ये हो जाएगा। और फिर सर हमें देखिए यहां पे दिया है मोलर मास, क्या दिया है 63.5 ग्राम दिया था, उसको केजी में करना है बच्चे। सब चीजें यहां पे ना एसआई यूनिट में करेंगे। फिर डेंसिटी एसआई यूनिट में दी है ऑलरेडी 6.35 इंटू 10 की पावर 3। एरिया बचा, एरिया क्या है सर, एरिया देखिए एरिया को आपको मीटर स्क्वायर में करना पड़ेगा, तो एरिया को आप लिखिएगा 0.5 इंटू 10 की पावर -6 मीटर स्क्वायर। तो सारी चीजें देखिए आपने ऐसा यूनिट पे लिख ली। अब इन सब को इसमें पुट कर दीजिएगा और आपकी ड्रिफ्ट स्पीड सॉल्व करके आएगी ऑप्शन नंबर 3। काफी स्कोरिंग सवाल जेईई एडवांस 2026 में। अगला सवाल सॉल्व कीजिएगा बेटा, इसे है ना अच्छे से, थोड़ा सा सॉल्विंग आपको मिलती है। अगला सवाल देखिए, अब छोटा सा सवाल है वेरिएबल जे का। ठीक है, वेरिएबल जे पे सवाल आ सकता है आपको। तो जे जब वेरिएबल होगा और बोला है वायर से जो करंट फ्लो हो रहा है वो बताइए, और उसकी भी आपको लिमिट दी है, कहां से कहां तक, थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन ऑफ द वायर। मतलब आप यहां पे टोटल करंट, ओके टोटल करंट पूछा है, यानी 0 से लेके रेडियस तक पूरा करंट बताइए, ये कंप्लीट करंट बताइए। तो ऐसे में देखो क्या करते हैं, वेरिएबल डेंसिटी में करंट इंटू एरिया का इंटीग्रेशन, डेंसिटी इंटू एरिया का इंटीग्रेशन। एरिया को हम लिखते हैं लेंथ इंटू थिकनेस। अब देखो लेंथ और थिकनेस कैसे ले रहे हैं, एलिमेंट समझना। तो इस तरीके से करंट जा रहा है। साइड व्यू देखोगे ना आप इधर से, साइड व्यू, तो साइड व्यू आपको ऐसे दिखेगा। यहां पे आंख बना देता हूं ताकि आपको आ जाए। आंख देखोगे तो साइड व्यू आपको यहां पे दिख रहा होगा, तो करंट अंदर जा रहा है ऐसे सब तरफ से। अब आप एक एलिमेंट लीजिए, एक जैसे डिस्क दिख रही ना, इसमें आप आर रेडियस पे
डी आर थिकनेस का यहां पे एलिमेंट लीजिए, आर रेडियस पे डी आर थिकनेस का ये एलिमेंट, इस एलिमेंट से सोचिए कितना करंट जा रहा है। तो जब आप एरिया रखेंगे तो एरिया इस एलिमेंट का रखेंगे, ठीक है। तो लेंथ इंटू थिकनेस, लेंथ कितनी हो गई 2 पाई आर इंटू थिकनेस डी आर। अब यहाँ पे जे की वैल्यू रखिए और इंटीग्रेट कर दीजिए। तो देखिए जल्दी से जे क्या आ जाएगा फटाफट, जे आ रहा है सर, और 2 पाई बाहर ले लेते हैं, जे इंटू स्मॉल आर, यानी 3 स्मॉल आर प्लस 2 आर स्क्वायर इंटू डी आर का इंटीग्रेशन 0 से कैपिटल आर। 2 पाई बाहर है बेटा, इसका इंटीग्रेशन 3 आर स्क्वायर बाई 2 प्लस इसका इंटीग्रेशन 2 आर क्यूब बाई 3, लिमिट 0 से आर। ये आपका करंट का एक्सप्रेशन बना। आई बेटा बात समझ में? चलो जल्दी से आखिरी सवाल ये कर लेते हैं फटाफट। देखिए जब आपको करंट गिवन होता है कि एक नॉन यूनिफॉर्म वायर से करंट जा रहा है, तो सुनिएगा यहां पे हम ऐसे अलग अलग एलिमेंट्स ले लेते हैं। अब क्योंकि सारे एलिमेंट सीरीज में कनेक्टेड है, सब में करंट यहां पे सेम होगा। I1 यहाँ का करंट, I2 यहाँ का करंट, कंपैरिजन पूछ रहा है, तो I1 और I2 यहाँ पे सेम होंगे, करंट सेम है। अब देखिए एरिया कम है, J क्या होता है, करंट पर यूनिट एरिया, यस। तो देखिए एरिया कम तो J ज्यादा, तो यहाँ का J ज्यादा है, तो करंट डेंसिटी 2 की 1 से ज्यादा होगी। आगे बढ़ते हैं, I1 करंट को आप क्या लिख सकते हैं, NEA इंटू स्पीड। N मटेरियल की प्रॉपर्टी है, सेम है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज सेम है, A1 V1, एरिया अलग स्पीड अलग। इसी तरीके से दूसरी जगह आप लिख सकते हैं A2 V2। अब आप जब करंट सेम करेंगे तो आप देखिए क्या मिलेगा आपको, A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2 मिल जाएगा। जहां पे आप देखिए इससे भी कर सकते हैं, हमारा J का फॉर्मूला क्या था, अगर आप ध्यान रखो तो J का फॉर्मूला आपको ऐसे बताया था। तो देखिए N और E तो दोनों का सेम ही, सेम मटेरियल है सब जगह, तो N और E सेम है। तो जहां पे J ज्यादा वहां पे ड्रिफ्ट स्पीड ज्यादा, यहां से भी आप बोल सकते हो, ठीक है। तो जहां पे J ज्यादा वहां की ड्रिफ्ट स्पीड ज्यादा होगी। आपसे बोल रहा था कंपैरिजन करो, करंट सेम, J और स्पीड का कंपैरिजन हो गया। ये भी आप ध्यान रखिएगा, ये भी आप ध्यान रखिएगा। लास्ट प्रॉब्लम ऑफ द डे, जब पोटेंशियल डिफरेंस V अप्लाई किया है और ड्रिफ्ट स्पीड पे क्या इफेक्ट पड़ेगा पूछ रहा है। तो अभी हमने जो एक्सप्रेशन निकाला था वही वापस से निकाल रहे हैं, देखिए कैसे। पोटेंशियल डिफरेंस V, करंट को लिख दिया NEA इंटू ड्रिफ्ट वेलोसिटी, रेजिस्टेंस को लिख दिया रेजिस्टिविटी इंटू लेंथ बाय A, एरिया यहां से कट गया, तो ड्रिफ्ट स्पीड बनी पोटेंशियल अपॉन NE रेजिस्टिविटी इंटू लेंथ। इस फॉर्मेट से आपको बताना है। चलिए अब पहले क्या किया आपने, पोटेंशियल डिफरेंस को डबल कर दिया, तो पोटेंशियल डिफरेंस डबल, स्मॉल n मटेरियल सेम है, E चार्ज सेम है, रेजिस्टिविटी सेम है, मटेरियल सेम, लेंथ को कुछ छेड़ा नहीं है, पोटेंशियल डबल तो ड्रिफ्ट स्पीड डबल, तो इस केस में 2V हो जाएगा। फिर आगे चलते हैं, लेंथ डबल, लेंथ का आ रही है नीचे, लेंथ डबल तो स्पीड हाफ हो जाएगी, तो ये हो गई V/2। फिर रेडियस इज डबल, रेडियस डबल मतलब एरिया 4 गुना, एरिया तो इसमें आ ही नहीं रहा है, अगर पोटेंशियल की टर्म में बात करूं तो कोई चेंज आएगा ही नहीं, तो जो ड्रिफ्ट स्पीड पहले थी वही रहेगी। तो पहले डबल फिर हाफ फिर सेम, डबल फिर हाफ फिर सेम, तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही जवाब हो गया। तो ये था बच्चों आज का हमारा सेशन। इस सेशन को कमेंट करके बताइएगा कैसा लगा, अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। मिलते हैं हम अगले सेशन में, और बताइएगा क्या टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं। चलिए ध्यान रखिएगा, बहुत सारा प्यार और ब्लेसिंग्स, बाय बाय, टेक केयर।